शहर के एक पुराने मोहल्ले में विक्रम घोष नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी पेंटिंग्स इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वाला उन्हें किसी सपने जैसा महसूस करता। लेकिन कुछ महीनों से विक्रम की पेंटिंग्स अजीब हो चली थीं। उनमें मौत दिखाई देने लगी थी। पहली बार जब यह हुआ, उसने एक बच्चे की पेंटिंग बनाई। बच्चा पार्क में झूला झूल रहा था। आसमान साफ था। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बच्चा उसी पार्क में झूले से गिरकर मर गया। विक्रम ने सोचा, यह तो बस इत्तेफाक होगा। लेकिन अगले हफ्ते उसने एक और पेंटिंग बनाई। एक बुजुर्ग महिला जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। 3 दिन बाद अखबार में खबर आई, मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्धा की रहस्यमयी मौत। अब विक्रम के दिल में डर घर करने लगा। वह जितनी बार ब्रश उठाता, उसे पेंटिंग के भीतर मौत की परछाई दिखने लगती। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक आदमी खड़ा था। लंबा, सफेद बाल, गहरी आंखें और अजीब मुस्कान। उसने कहा, मैं तुम्हारी कला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं विक्रम, पर तुम्हारी कला तुम्हें ही निगल रही है। विक्रम घबरा गया। आप कौन हैं? वह बोला। मैं बस एक कलेक्टर हूं, आत्माओं का कलेक्टर। विक्रम ने देखा, उसके हाथ में वही ब्रश था जो उसने सालों पहले खो दिया था। आदमी बोला, तुम्हारी हर पेंटिंग किसी आत्मा को कैद करती है, और अब समय आ गया है कि तुम अपना कैनवास पूरा करो। इतना कहकर वह गायब हो गया। उस रात विक्रम ने खुद का चित्र बनाने की ठानी। उसने आईने के सामने बैठकर खुद को पेंट करना शुरू किया। रात के 3 बज चुके थे। कमरा अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्ती जल रही थी। जब उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया, उसकी आंखें फटी रह गईं। चित्र में वह नहीं था। वहां उसकी जगह किसी और का चेहरा था, उसकी गैलरी की सहायक रिया का। रिया, जो कल ही उससे मिलने आने वाली थी। सुबह जब रिया आई, उसने दरवाजा खुला पाया। अंदर जाकर देखा तो विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा था। कैनवास पर उसकी अधूरी पेंटिंग रखी थी, जिसमें रिया की लाश दिख रही थी, हाथ में खून, और पृष्ठभूमि में वही कैनवास टंगा हुआ था। रिया डरकर पीछे हटी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। जमीन पर टूटा हुआ मोमबत्ती स्टैंड पड़ा था और खून के धब्बे। रिया भागकर बाहर निकली और पुलिस को बुलाया। पुलिस जब पहुंची तो विक्रम गायब था। सिर्फ एक नई पेंटिंग दीवार पर टंगी थी। चित्रकार और उसका कैनवास पेंटिंग में विक्रम खुद एक कैनवास के अंदर बंद था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह बाहर की दुनिया को देख रहा हो। उसके बाद से विक्रम घोष कभी नहीं मिला। पर कहते हैं, अगर किसी कलाकार को वह ब्रश मिल जाए, तो उसकी पेंटिंग्स भी भविष्य की मौतें दिखाने लगती हैं।